धन्यवाद दोस्तों। बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.3 का पार्ट नंबर 3 हम आज बताएंगे। प्रश्न संख्या 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 से स्टार्ट करेंगे बखूबी से एक एक सवाल आपको बताया जाएगा, जो कि दिया गया है। सवाल नंबर आपका 8, 3x घाते 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक करड़ी में 5/3 और माइनस करड़ी में 5/3। शून्य का मतलब यक्स का मान, यक्स का मान का मतलब कि यक्स बराबर करड़ी में 5/3 और यक्स बराबर माइनस करड़ी में 5/3 दो शून्यक दिया गया है। अन्य दो शून्यक हमें ज्ञात करना है। जब ये शून्यक हैं तो उनके यानी कि जो बहुपद आपका दिया गया है उनका गुणनखंड भी है। कहने का मतलब अगर हम इनसे भाग देंगे, विभाजित करेंगे, तो वह बहुपद जो दिया गया है वह कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब दिया है सवाल नंबर 8 में, आपके किताब में दिया गया है। देखिए 3x घाते 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के। देखिए यही बहुपद है, इनका यह शून्यक है। निश्चित रूप से 3x घाते 4 धन 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को यानी कि अगर यह चीज़ यह कैती ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। यक्स माइनस करड़ी में 5/3 और इसे यहाँ साइड ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यक्स प्लस करड़ी में 5/3, करड़ी में 5/3। इसी को देखिए थोड़ा हल करेंगे तो आएगा। एक कोष्टक में a माइनस बी है, दूसरे में a प्लस बी है। a माइनस बी है, a प्लस बी है। इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए या यक्स स्क्वायर माइनस बी, एक को ए स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी दिया है। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में सेट कर सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 5/3, 5/3 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर जब हम करेंगे, देखिए स्क्वायर से करनी हट जाएगा। इसी को ही लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 5/3। कहने का मतलब 3x घाते 4 धन 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को इतना या इतना को विभाजित करता है, विभाजित करता है। कहने का मतलब जब यह शून्यक है तो यानी कि इनका एक गुणनखंड, अगर हम इसी को यक्स यहाँ साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। यक्स माइनस करड़ी में 5/3 और यक्स प्लस करड़ी में 5/3 से अगर भाग देंगे तो यह कट जाएगा। अब दोनों को इकट्ठा करके हमने भाग दिया। जब इकट्ठा किया तो एक भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। फार्मूला को हमने ऐसे सेट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को हम इतना लिख सकते हैं, स्क्वायर से करड़ी हट गया, यहाँ पर यक्स स्क्वायर तो रहेगा भाई, यक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ स्क्वायर से करड़ी हटा, यह स्क्वायर तो हटेगा नहीं भाई। विभाजित करता है तो अन्य दो शून्यक हमसे पूछा गया है, दोनों शून्यक हम निकालेंगे भाई। यानी कि कहने का मतलब जय घात होता है तय शून्यक होता है। यक्स घाते 4 दिया गया है, 4 शून्यक होगा। शून्यक का मतलब 4 ठिनी यक्स का मान होगा। यक्स का मान 4 ठिनी निकलेगा। 2 ठिनी तो मान तो भाई राइटर महोदय ने दे दिया है, 2 ठिनी हम सब निकालेंगे। कैसे? यक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देंगे।
जब यक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देंगे हम, यक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भाग देंगे किसमें भाई, जो बहुपद दिया गया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 भाग देंगे इसमें। अब भाग देने के लिए पहला पद कटाया जाता है। क्या करते हैं भाई, केवल पहला पद कटाया जाता है। पहले पद को आप ध्यान दीजिए बस। देखिए आंसर हम यहीं लिख देंगे। देखिए कितने का गुणा करें, पहला पद देखिए x⁴ है और 3 है, यानी कि 3x² का गुणा करें। अगर 3x² का इसमें गुणा करेंगे तो 3x⁴ बन जाएगा। 3x⁴ बनाना है हमें, कैसे, इतने में कितने का गुणा करें कि 3 आ जाए। अरे भाई 3 का गुणा कीजिए, x⁴ कब होगा, जब गुणा के रूप में x² आएगा तब, इसीलिए 3x² का गुणा करेंगे। किसका, 3x² का गुणा करेंगे। जब 3x² का गुणा करेंगे इसमें देखिए आएगा 3x² का गुणा करेंगे। अरे गुणा कैसे होता है देख लीजिए, 3x² का गुणा हम x² माइनस 5/3 में कर रहे हैं। एक बार इनके पास 3x² इंटू x² लिखेंगे और माइनस 3x² इंटू 5/3। यहाँ पर 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर 3x⁴ बनेगा। कहने का मतलब 3x² का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 3x⁴ आएगा, और यहाँ पर आएगा देखिए 5x² माइनस 5x²। भाग देने के बाद घटाया जाता है, घटा दीजिए भाई। चिन्ह यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कट गया भाई। अब 6x³ बचा, इसे उतारे हम। अब 5x² में से 2x² निकल रहा है, क्यों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तब प्लस 3x² बचेगा। प्लस 3x² बचा, इधर माइनस 10x और माइनस 5। फिर पहला पद कटाना है आपको, पहला पद कटाना है 6x³, यानी कि इसी x² में कितने का गुणा करें कि 6 भी आ जाए। अरे भाई 6 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन x⁴ 3 कब होगा, x² तो है, केवल एक x की आवश्यकता है, यानी कि प्लस 6x का गुणा करेंगे, प्लस 6x का, तब प्लस 6x³ आएगा। जितना यहाँ है उतना ही हमें लाना होता है, यानी कि प्लस 6x का गुणा करेंगे। प्लस 6x का गुणा करेंगे, गुणा कैसे होता है हमने बताया, 6x का इनके पास लिखेंगे, 6x इंटू x², 6x इनके पास लिखेंगे तो माइनस 6x इंटू 5/3, 3 से कटा 3 दूनी 6, और इधर 6x³ आएगा, 6x³ अब इधर आ जाएगा माइनस 2 पंचे 10, माइनस 10x। भाग देने के बाद चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस, यह कटा भाई। अब देखिए 3x² यह लिखा हमने, इसके बाद प्लस 10x से माइनस 10x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 5। कहीं परेशानी हो तो ज़रूर बताइए आप। अब देखिए 3x², यहाँ पर आ गया 3x²। अब कितने का गुणा करें, कितने का गुणा करें इसमें कि 3x² आ जाए। अरे भाई केवल 3 का गुणा कर दीजिए, प्लस 3x² चाहिए, यानी कि प्लस 3 का गुणा करेंगे। प्लस 3 का गुणा किया हम, प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे, आ जाएगा 3x² माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, केवल आ जाएगा माइनस 5। अब देखिए, अब इसे भाग देने के बाद चिन्ह बदलेंगे तो पूरा कट जाता है, शेषफल आता है 0। कहने का मतलब हमसे शून्य पूछा था। अब देखिए, अब जो भाई, अब इतना बराबर, अब हम लिख सकते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को
इतने को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, जितने से भाग दिए थे, यक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में जो भागफल आया है, यानी कि 3 स्क्वायर धन 6 धन 3, इसी को हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 5/3, अब इनका गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिका 9, जोड़ने से 6 आना चाहिए, 3 3 6, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, जोड़ा बनाकर कॉमन लेंगे, गुणनखंड आपको बताया गया था, यक्स स्क्वायर माइनस 5/3, जब देखिए कॉमन लेंगे इसमें से 3 आएगा, यक्स प्लस 1, यहाँ पर से 3 कॉमन, यक्स प्लस 1, अब इनका यक्स स्क्वायर माइनस 5/3 कॉमन लेंगे, यक्स प्लस 1 आया, यहाँ बचेगा 3 प्लस 3। अब शून्य के लिए इतना बराबर 0 हो जाएगा। देखिए शून्य के लिए देखिए हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका। अब देखिए शून्य के लिए क्या करेंगे भाई, शून्य के लिए, क्योंकि हमें शून्य चाहिए, शून्य के लिए इसके पहले बताया गया था जो बहुपद होता है उसका मान कितना होता है, 0 के बराबर, 0 के बराबर। अब लिखेंगे, देखिए शून्य के लिए क्या करते हैं, यही यक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, अब यह है यक्स प्लस 1 और 3 प्लस 1, यक्स प्लस 1 और 3 प्लस 3 बराबर 0 हो जाता है। शून्य के लिए इतना बराबर 0, जब शून्य के लिए इतना बराबर 0 तो यह गुणनखंड के रूप में 0 है तो अलग अलग 0 होगा। देखिए एक तो यह दिया है यक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर बराबर 5/3 हो जाएगा, -5 भाई, -5/3 को बराबर के दाएं साइड +5/3, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में करड़ी में 5/3 आएगा। ये तो किताब में दिया गया है, यह हमसे नहीं पूछा गया था, हमसे तो यह दोनों पूछा गया था, यक्स प्लस 1 बराबर 0, यक्स बराबर -1। अगला आंसर 3 प्लस 3 बराबर 0, तो 3 बराबर -3 और यक्स बराबर -3/3 कटेगा तो यक्स बराबर -1, यानी कि यह और यह आंसर हुआ, यही शून्यक है। हमसे 2 शून्यक पूछे गए थे, उनके अन्य 2 शून्यक यानी कि -1 कामा -1 होंगे। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका 9वां सवाल है आपका, बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स को ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब आप जानते हैं, भाज्य बराबर फार्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है, सूत्र हम लिख दे रहे हैं भाई, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल धन शेषफल, क्या होता है, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शायद दिखाई नहीं दे रहा है,
हम यही चीज़ यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। यह विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र है। अब भाज्य बराबर किताब में दिया गया है, इसे px मानिए, भाजक को qx मानिए, भागफल को gx मानिए और शेष फल को rx आपको मानना है। अब देखिए सवाल आपका, बहुपदों px qx rx और px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं। तथा फर्स्ट में दिया गया है 3 पॉइंट दिया गया है। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट का देखें। 9वां सवाल का फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है आपको संतुष्ट करते हैं, यानी कि घात px बराबर घात qx हो, घात qx होना चाहिए। माने घात px का और घात qx आपस में बराबर होना चाहिए। ऐसा बात उदाहरण देकर हमें लिखना है, उदाहरण देकर। अब देखिए आप समझेंगे किससे, इससे समझेंगे आप। घात px और घात qx आपस में बराबर होनी चाहिए। अरे कब होगा भाई, जब gx और rx कोई अचर मानेंगे, कोई गिनती मानेंगे। rx को चर के रूप में मान सकते हैं, जोड़ घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमेशा इसके लेवल में मानना है आपको। देखिए कैसे, px बराबर हमने माना यहाँ पर, इसी के तहत मानना है, इसी के तहत मानेंगे तो आपको दिक्कत नहीं। देखिए px बराबर माना px बराबर, चाहे जो मान लीजिए, इच्छा है आपकी। यहाँ पर मान लिया हम, देखिए मान लिया 2x² माइनस x प्लस 5 मान लिया। px का कई घात वाला है, px कई घात वाला है, 2 घात वाला। अब घात qx भी कई घात वाला होना चाहिए, 2 घात वाला होना चाहिए। देखिए माना px बराबर इतना, तब अगर घात px निकालेंगे, px कई घात वाला है 2, px कई घात वाला है 2। अब देखिए इतना तथा अब qx बराबर क्या माने हम। अब qx बराबर देखिए, यानी कि जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करे, यानी कि qx बराबर हम लास्ट में मान लेंगे, लेकिन gx बराबर सर्वप्रथम आपको मानेंगे। gx के रूप में देखिए कोई अगर ऐसा, अगर आप px का घात और qx का घात आपस में बराबर होना चाहिए। gx और qx और rx की जगह अपने ऊपर डिपेंड है, अपने विचारों के ऊपर डिपेंड है, कैसा मानना है आपको। देखिए gx बराबर हमने माना, कितना मान लिया, जैसे अंक में मान लिया 3 मान लिया। अब qx बराबर, qx कई घात वाला होना चाहिए, px 2 घात वाला है तो qx भी 2 घात वाला होना चाहिए। 2 घात वाला चाहे जो मान लीजिए, इच्छा है आपकी, मान लिया। देखिए चाहे जो मान लिया 3x² माइनस 5x धन 2। देखिए qx कई घात वाला है 2, अगर यही इसी में gx का गुणा करेंगे फिर भी 2 घात वाला बोला जाएगा। लेकिन rx को आपको 2 घात वाले से ज़्यादा नहीं मानना है, चाहे जो मान लीजिए, चाहे भाई हमेशा rx का घात जो कि यह 2 घात वाला है qx, यानी कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसी में जुटेगा, तब इनसे भी ज़्यादा हो जाएगा, तब विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब gx भाई
हमने जी एक्स माना, क्यू एक्स माना, आर एक्स को चाहे जो मानिए लेकिन घात 2 से कम मानिए। घात 2 से ज़्यादा मानेंगे तो यह भाई विभाजन एल्गोरिथ्म को यानी कि घात पी एक्स और घात क्यू एक्स इसके अनुसार से संतुष्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि आर एक्स बराबर ज़्यादा न कुछ मानकर आप चाहे जो मान लीजिए, इच्छा है आपकी। अगर कोई चर में मानेंगे तो यह जुटेगा इसमें या घटेगा, है कि नहीं। अगर मान लिया हमने कितना मान लिया 10, बस 10 मान लिया, गिनती में मान लिया। अब देखें विभाजन एल्गोरिथ्म से आप संतुष्ट कराएंगे तो घात पी एक्स और घात क्यू एक्स आपस में बराबर होंगे। यह सवाल दिया गया था आपका, यह सवाल दिया गया था, माना पी एक्स बराबर इतना, घात क्यू तब घात पी एक्स कितना होगा 2, तथा जी एक्स बराबर इतना, क्यू एक्स बराबर इतना, आर एक्स बराबर इतना मान लिया। अब देखिए, अब अगर हम विभाजन एल्गोरिथ्म में इसी में रखेंगे तो भाज का मतलब पी एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 आ गया। अब इधर हम ये तो बायां पक्ष आया, अब दायां पक्ष क्यू एक्स के जगह हमने कितना माने हैं क्यू एक्स को माने हैं, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x धन 2 माने हैं। अब इसमें गुणा करना है किसका, जी एक्स का। जी एक्स को कितना माने हैं, 3 माने हैं। ज़्यादा मानते तो गुणा करने में परेशानी होता, इसीलिए आर एक्स को कितना माने, 10 माने हैं। आर एक्स को कितना माने हैं, 10। देखिए छोटा अंक मानने से यही फायदा है। अब देखिए ये तो आपका बायां पक्ष हुआ, अब दायां पक्ष हम लगा रहे हैं, दायां पक्ष लगा रहे हैं इनका हम। ये तो आपका बायां पक्ष हुआ, ये आपका बायां पक्ष हुआ। अब दायां पक्ष में हम लगा रहे हैं, देखिए 3 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 5 3 पचे 15x प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 10 यह है। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस 15x और 10 और 6 16 हो जाएगा। कहने का मतलब, अब देखिए बायां पक्ष का घात कितना है, यह भी 2 घात वाला है, और दायां पक्ष का घात कितना है, 2 घात वाला है। और आपको यह संतुष्ट करना था घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी कि यह संतुष्ट हो गया है। यह बात आपको बताता है, यह बताता है कि भाई, अब देखिए अतः आप लिख सकते हैं घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी कि घात जो पी एक्स का है वही घात क्यू एक्स का है। और विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हुए, यह विभाजन एल्गोरिथ्म है, विभाजन एल्गोरिथ्म विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हुए घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स इतना मानेंगे। अतः अतः घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, बस आपका यही हुआ आंसर। घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो गया आंसर। हम इससे आपको संतुष्ट करा दिए कि देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म से यह फार्मूला, विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फार्मूला था इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी कि पहला सवाल का जवाब हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इनका। दूसरा पॉइंट है, आपको यह बात संतुष्ट करना है आपको, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, घात आर एक्स, यह आपका सवाल दिया है, इसे संतुष्ट कीजिए। और किससे, विभाजन एल्गोरिथ्म से संतुष्ट करना है। घात
क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यह संतुष्ट करना है। अब देखिए, मानिए यानी कि क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात बराबर होना चाहिए। इसी को हम पी एक्स माने हैं, इसी को भाजक को हम क्यू एक्स माने हैं, भागफल को जी एक्स और शेष फल को आर एक्स माना गया है। इसी को संतुष्ट करना है कि कैसा माने जिससे यह बराबर हो जाए। यानी कि देखिए घात क्यू एक्स और घात आर एक्स यह आपस में बराबर होना चाहिए। घात क्यू एक्स और घात आर एक्स, इनका घात आपस में बराबर होना चाहिए। अब देखिए हम मान लिया, देखिए क्यू एक्स बराबर माना क्यू एक्स बराबर, इच्छा है आपकी, चाहे जो मान लीजिए, ऐसा मानिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। घात क्यू एक्स बराबर हमने मान लिया, देखिए 2x² माइनस यक्स प्लस 1 मान लिया। अब देखिए यह कई घात वाला है, यह 2 घात वाला है, और आर एक्स भी 2 घात वाला होना चाहिए। आर एक्स भी 2 घात वाला होना चाहिए और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। अब देखिए आर एक्स, भाई जी एक्स बराबर कुछ भी मान लीजिए, अगर आप चर में मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या, लंबा हो जाएगा। उसी के अनुसार से आर एक्स भी सेट करना है आपको। इसीलिए जी एक्स बराबर हमने यहाँ पर 5 मान लिया, जी एक्स बराबर 5 मान लिया। आर एक्स बराबर माना कितना, हमेशा 2 घात वाला, क्योंकि घात क्यू एक्स बराबर 2 घात वाला मान चुके हैं। अब देखिए हम आर एक्स को मान सकते हैं क्या, चाहे जो मान लीजिए 3x² माइनस 5x धन 2। अब देखिए क्यू एक्स कई घात वाला है 2 और आर एक्स कई घात वाला है 2, यानी कि यह संतुष्ट करता है। अब हम पी एक्स का मान निकालेंगे। पी एक्स का मतलब भाज्य, पी एक्स का मतलब भाज्य। इसी में क्यू एक्स का मान रखेंगे, कितना जो माने थे, क्यू एक्स बराबर 2x² माइनस एक्स प्लस 1। अब जी एक्स की जगह कितना माने थे भाई, 5 लिखा, प्लस आर एक्स की जगह कितना माने थे, 3x² माइनस 5x, 3x² माइनस 5x और धन 2 है, धन 2 है। अब देखिए थोड़ा हल करेंगे, 5 का अंदर गुणा 10x² आएगा, 10x² माइनस 5x प्लस 5। अब यहाँ पर बचा 3x² माइनस 5x धन 2। अब हल करेंगे तो 10x² 3x², 10 3 13x² हुआ, 13x² माइनस 5x माइनस 10x होगा, और प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 होगा। यही चीज़ किसका मान होगा, पी एक्स का मान। पी एक्स का मान 13x² माइनस 10x प्लस 7। अब आप देखेंगे, अब घात देखेंगे, घात क्यू एक्स जितना है उतना घात आर एक्स भी है। ये तो पहले ही सेट किया था, घात क्यू एक्स और घात एक्स आपस में बराबर है और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है। अब देखिए अगला सवाल, अगला पॉइंट, नौवां का तीसरा पॉइंट दिया है, घात आर एक्स बराबर 0, घात आर एक्स बराबर 0, यह संतुष्ट करना है आपको। घात आर एक्स बराबर 0 कैसे आए, और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हीं के अनुसार से मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। घात आर एक्स कितना आना चाहिए,
शून्य आना चाहिए, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए माना RX बराबर कितना मान लिया जाए जिससे घात इनका शून्य आए भाई। देखिए माना RX बराबर कितना मान लिया 5। घात भाई घात RX का मान, घात RX कितना आना चाहिए शून्य। अब देखिए RX यह कई घात वाला है, शून्य घात वाला है। अब इसी के अनुसार से आपको यह सब सेट करना है। अब देखिए अब PX बराबर कुछ भी सेट कीजिए, कुछ भी मानिए, कुछ भी माना, लेकिन देखिए QX से स्टार्ट करेंगे। QX से अगर स्टार्ट करेंगे QX और GX का गुणा करके PX आराम से सेट कर लिया जाएगा, क्योंकि QX मानेंगे GX के जितने छोटा मानेंगे उतने फायदा होगा आपको। यह पूरा चीज़ जोड़ेंगे तो PX मिल जाता है। अब देखिए RX बराबर हमने 5 मान लिया, क्योंकि यह कई घात वाला है शून्य। QX बराबर अपने ऊपर डिपेंड है, चलिए हमने मान लिया 2x² -1 मान लिया। और GX बराबर हमने मान लिया कितना 5 मान लिया। अब देखिए हमने RX माना, QX माना, GX माना। अब PX बराबर क्या लिया जाए, PX बराबर इससे निकलेगा। PX बराबर देखिए QX का मान रखा हमने 2x² -1 गुणे GX का मान कितना दिया गया है 5 मान लिया हमने। RX बराबर भी कितना माने हैं 5। अरे भाई यहाँ 5 न मानकर दूसरा मान लीजिए, कितना मान लिया 10 मान लिया। GX बराबर 10 मान लिया, चाहे इच्छा हो 3 मान लीजिए, इच्छा है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। कितना GX माना हम 3 माना तो 3 रखा, RX की जगह 5 माना तो 5 लिखा। अब देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 6x² -3 और +5, इसे इकट्ठा करेंगे तो 6x² 2 आएगा। यह किसका मान होगा, PX का मान होगा 6x² 2 आ गया। अब आप देख रहे हैं विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी कर रहा है और घात RX बराबर 0 भी है, घात RX बराबर 0 भी है और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी कर रहा है। अब देखिए यह सवाल तो यहाँ पर समाप्त होता है 9वां। अब देखिए 10वां सवाल। सवाल नंबर 10 है आपका। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 10वां है आपका, यदि बहुपद x³ -3x² x +1 के शून्यक a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करना है हमको। सवाल नंबर आपका 10 है, दिया गया है बहुपद आपकी किताब में, बहुपद दिया गया है भाई x³ -3x +x +1 के शून्यक दिया गया है a प्लस b है। तब हमसे पूछा गया है a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है भाई, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। हमें a और b का मान निकालना है। आप बहुपद के लिए हमने फार्मूला लिखवाए थे, शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों के एक साथ गुणनफल से बना योगफल, यानी कि 3 सूत्र लिखवाए थे। 2 ही सूत्र से आपका काम बन जाएगा। देखिए शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है आपका a प्लस b। शून्यकों का योगफल शून्यक जो था उसका हमने योग किया।
अब भाई फार्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक, यक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए हल करेंगे, b से b कटेगा, a के कुल मिलाकर आ गया कितना भाई, 3a आ गया। और इधर देखिए माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक, माइनस इतना 3a आया बराबर माइनस यक्स का गुणांक कितना दिया गया है, सूत्र यक्स स्क्वायर का गुणांक, सूत्र यक्स स्क्वायर का धन ऋण यह कार्यक्रम चलता है, माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक। अब माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, -3, नीचे यक्स क्यू का गुणांक कितना दिया गया है, 1। अब देखिए माइनस माइनस से प्लस हो गया, यहाँ आ गया 3a, इस साइड 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 1, a बराबर 1। यह हुआ आंसर। यानी कि फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक। यानी कि फार्मूला 3 होता है। अगला अगर दो शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल से बना योगफल का सूत्र क्या होता है, धन ऋण धन। कहने का मतलब यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यू का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ऋण अचर पद, धन ऋण ऋण अचर पद के लिए ऋण आ रहा है, ऋण अचर पद बटे यक्स क्यू का गुणांक। अब देखिए a का मान निकल गया, अब हम b का मान निकालेंगे शून्यकों के गुणनफल से। ये तो शून्यकों का योगफल था, अब शून्यकों का गुणनफल अगर लगाएंगे तो जल्दी से फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला से अब भाई आपका b का मान आ जाएगा, b का मान आ जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, हमने कहा धन ऋण। ऋण का मतलब ऋण, एक क्या है अचर पद बटे यक्स क्यू का गुणांक। फार्मूला लिखवाया गया है आपको, यह आपका इस पार्ट में आखिरी सवाल है। शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, a माइनस बी, अगला वाला क्या है a, अगला वाला क्या है आपका a प्लस बी। शून्यकों का गुणनफल कह दिया। इधर कहिए हम माइनस अचर पद कितना है 1, यक्स क्यू का गुणांक कितना है 1। अब देखिए यहाँ पर हम इसके पहले a का मान निकाले थे, कितना निकाले थे, 1 ही। a का मान कितना निकाले थे, 1 ही। जब 1 हम रखेंगे, एक वही हमने इसके पहले आपको किसका मान निकाले थे, p से b कैंसिल, a का मान निकाले थे, b से b कैंसिल हुआ था जोड़ने पर, a का मान निकाले थे। a का मान कितना आया था, 1 आया था। a की जगह देखो चूंकि a बराबर 1 रखेंगे, 1 माइनस b, इसके जगह 1 रखा और a प्लस b की जगह 1 प्लस b बराबर आ जाएगा -1। अब देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। बी स्क्वायर को इस साइड ले गए, -1 को इस साइड, तो 1 और यह ऋण इधर आएगा, ऋण 1 तो धन 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर दाएं साइड। अब आप इसे जोड़ेंगे 1 1 2, कहने का मतलब बी स्क्वायर बराबर 2 आ गया। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो
करड़ी में आएगा प्लस माइनस करड़ी में 2, यह हुआ है आपका आंसर। बी का मान प्लस माइनस करड़ी में 2 होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।